हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया। तो सबसे पहले आप लोग का स्वागत है हमारे इस खूबसूरत से एंड आज के वीडियो में हम लोग कैपेसिटेंस चैप्टर बाई कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं। ये सारे क्वेश्चंस आपके सी और सारे सवाल आपके इम्पोर्टेंट। लास्ट 2025 तक एसएससी बोर्ड ने जितने भी सवाल इस चैप्टर सारे क्वेश्चन, और मैं आपको बता दूं एसएससी ने ज़्यादा क्वेश्चन तो इस चैप्टर से अराइज नहीं किया है अभी तक, बहुत ही कम ही क्वेश्चन अराइज किया है, लेकिन जो भी क्वेश्चन सारे क्वेश्चन आप, मैं बोलूँगा कि आप एक एक क्वेश्चन अटेंड कर लेना, क्वेश्चन सोल्व कर लेना, ज़्यादा बेटर होगा। ठीक है, तो ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसा कि फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, मैं सवाल को पढ़ता हूँ। 10 कैपेसिटर्स each of capacitance 1 microfarad are connected in parallel to a source of 100। यहाँ पे आपका क्या है, टोटल 10 कैपेसिटर, नंबर ऑफ कैपेसिटर दे रखा है 10 एंड प्रत्येक कैपेसिटर की कैपेसिटेंस दे रखी है 1 माइक्रोफैराड, दे रखा है 1 माइक्रो, ठीक है, एंड आर कनेक्टेड इन ए पैरेलल टू ए सोर्स ऑफ 100 वोल्ट। ये सारे 10 कैपेसिटर को 100 वोल्ट के बैटरी से पोटेंशियल से क्या किया गया है, कनेक्ट, तो कनेक्ट। ये तुम्हारा कैपेसिटर है और ये हमने लगा दिया बैटरी सोर्स, और इस सोर्स का इस बैटरी का वोल्टेज रखा है 100 वोल्ट। ये आपका कैपेसिटर, टोटल यहाँ पे 10 कैपेसिटर। जब 10 कैपेसिटर जब मिलेगा तो मिल के क्या होगा, एक कैपेसिटर, 10 कैपेसिटर, ये वाला तुम्हारा इक्विवेलेंट कैपेसिटर है, तुम्हारा इक्विवेलेंट। तो अगर मैं आपसे पूछूं इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा इस 10 कैपेसिटर को अगर हम लोग ऐड करें, तो ये जो 10 कैपेसिटर्स ये सारे आपके पैरेलल में, तो पैरेलल कनेक्ट, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालने का फॉर्मूला होता है n इंटू, n होता है नंबर ऑफ कैपेसिटर, और कैपेसिटर कितना दे रखा है 10, होता है एक कैपेसिटर का कैपेसिटी कितना दे रखा है 1, यहाँ से हो जाएगा C इक्विवेलेंट निकल के आ जाएगा आपका 10 माइक्रोफैराड। और सवाल में पूछा क्या जा रहा है, टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन द सिस्टम इज इक्वल, पूरे सिस्टम में आपको बताना है टोटल कितनी एनर्जी स्टोर, कैपेसिटर में कितनी। हम लोग जानते हैं कि कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है हाफ का स्क्वायर, ठीक है, एनर्जी हो जाएगी हाफ, और सी की जगह यहाँ पे क्या लिखेंगे, सी इक्विवेलेंट, सी इक्विवेलेंट लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे टोटल सिस्टम का पूछा जाए, और उस सिस्टम में टोटल 10 कैपेसिटर, सारे के द्वारा कितना एनर्जी स्टोर होगा वो पूछा जाए। इक्विवेलेंट की जगह हम लोग लिखेंगे 10 माइक्रोफैराड, 10, और माइक्रो की जगह हम लोग लिख सकते हैं 10 पे पावर माइनस 2 वी का स्क्वायर। वी कितना दे रखा है, वी आपका दे रखा है 100 वोल्ट, 100 का स्क्वायर हो जाएगा 10 पे पावर 4। यहाँ से एनर्जी आपकी कितनी आ जाएगी, तो एनर्जी आ जाएगी आपकी, अगर हम लोग 10 को डिवाइड करते हैं जाएगा 5 टू 10 पे पावर, और 10 पे पावर माइनस 6 इंटू 10 पे पावर 4 पे पावर माइनस, सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा 5 इंटू 10 पे पावर माइनस, समझ कर ऑप्शन नंबर सवाल का आप डेयरिंग बाज, ठीक है, तो कोई डाउट नहीं होनी चाहिए इस सवाल में। सवाल है एकदम तीसरा सवाल है भाई, कि आप लोग डेफिनेटली आप लोग भी सॉल्व। तो नेक्स्ट सवाल पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका, ए पॉइंट पी लाइज एट ए डिस्टेंस एक्स फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन इट्स एक्सिस। यहाँ पे क्या है, आपका एक डाइपोल दे रखा है, सबसे पहले हम लोग एक डाइपोल ड्रॉ करते हैं। डाइपोल क्या होता है, दो चार्ज का कॉम्बिनेशन होता है, माइनस क्यू चार्ज एंड प्लस क्यू, और ये डाइपोल क्या क्या है तुम्हारा एक्सिस, ये वाला जो लाइन है ये तुम्हारा एक्सिस। अब इसमें बोला गया है सवाल में कि ए पॉइंट पी, ए पॉइंट पी लाइज एट ए डिस्टेंस एक्स फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। डाइपोल का जो मिड पॉइंट है, डाइपोल का जो मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट हमने ले लिया, तो डाइपोल के मिड पॉइंट से, ये आपका मिड पॉइंट, डाइपोल के मिड पॉइंट से एक्स डिस्टेंस पे, या उसके एक्सिस के एक्सिस पे, के एक्सिस पे किसी पॉइंट पी पे, किसी पॉइंट पी पे क्या पूछा जा रहा है, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट पी इज प्रोपोर्शनल। तो इस पॉइंट पी पे आपको बताना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या। तो हम लोग जानते हैं कि डाइपोल के मिड पॉइंट से किसी एक्स डिस्टेंस पे किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है वो होता है के पी बाय आर का स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। आर क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा उस डाइपोल के मिड पॉइंट से कितना डिस्टेंस, डाइपोल के मिड पॉइंट से डिस्टेंस यहाँ पे कितना बोला गया है, एक्स बोला गया है, यहाँ पे आर की जगह हम लोग एक्स लिख, हो जाएगा के पी बाय एक्स का स्क्वायर।
हम लोग बोल सकते हैं डायपोल के कारण जो पोटेंशियल होगा एक्स स्क्वायर के क्या होगा, असली होगा। तो और इसमें पूछा क्या जा रहा है, पी इज प्रोपोर्शनल टू, प्रोपोर्शनल किसके होगा, एक्स स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा। इन सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए मीन्स आप बहुत अच्छे लगने लगे। क्लियर है, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। अच्छा सवाल था ये, और फॉर्मूला बेस्ड सवाल था, कोई ज्यादा टफ सवाल नहीं था। ये अच्छा सवाल है, देखो। चलो इस सवाल को हम लोग अच्छे से करते हैं। तो ठीक है, मैं इस सवाल को सोल्व करता हूँ, पढ़ता हूँ। इन द सर्किट सोन, यहाँ पे आपका सर्किट दे रखा है जैसा कि आपको दिख रहा है। द चार्ज ऑन द लेफ्ट प्लेट ऑफ 20 माइक्रोफैराड कैपेसिटर इज -50 माइक्रोकूल। तो लेफ्ट में आपका कौन सा है, 20 माइक्रोफैराड का एक कैपेसिटर दे रखा है लेफ्ट साइड में। ये जो आपका कैपेसिटर्स दे रखा है 20 माइक्रोफैराड के पास कितने चार्ज हैं, इसके पास जो चार्ज है भाई साहब वो है -50 माइक्रोकूलम का चार्ज दे रखा है। द चार्ज ऑन द राइट प्लेट ऑफ द 12 माइक्रोफैराड कैपेसिटर, ठीक है। तो ये जो आपका 12 माइक्रोफैराड राइट साइड में है, बताइए इस कैपेसिटर पे चार्ज कितना होगा, कैपेसिटर के पास कितना, क्या पूछा जा रहा है। कैसे सोल्व करेंगे हम लोग, देखो हम लोग जानते हैं कि इस 20 माइक्रोफैराड के पास जितना चार्ज है, ये चार्ज क्या होगा, ये जो -50 माइक्रोकूलम का चार्ज है 20 माइक्रोफैराड के पास, ये चार्ज क्या होगा, ऐसे मूव करना शुरू करेगा। और मूव करते हुए क्या होगा, ये जो आपका 12 माइक्रोफैराड दिख रहा है और 8 माइक्रोफैराड दिख रहा है, दोनों से जो है यह चार्ज फ्लो करेगा, ठीक है। और ये नहीं मैं बोल रहा हूँ कि 12 माइक्रोफैराड और 8 माइक्रोफैराड दोनों सेम 50 माइक्रोकूलम का चार्ज पास करता, नहीं। 12 माइक्रोफैराड और 8 माइक्रोफैराड के आपका पैरेलल में तो क्या हो जाएगा, चार्ज डिवाइड हो जाएगा, चार्ज क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। लेकिन 12 माइक्रोफैराड और 8 माइक्रोफैराड के कॉम्बिनेशन से, पैरेलल कॉम्बिनेशन से टोटल चार्ज क्या है, -माइक्रोकूलम का चार्ज पास करेगा, ये हमें पता है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू कंसेप्ट। तो हमें ये पता चल गया कि 12 माइक्रोफैराड और 8 माइक्रोफैराड के पैरेलल कॉम्बिनेशन चार्ज पास कर रहा है -50 माइक्रोकूलम। तो हमें 12 माइक्रोफैराड एंड 8 माइक्रोफैराड, अभी दिवाली चल रही है भाई, तो अगल बगल पटाखे छूट रहे भाई, मैं डर गया था एकदम सच में। तो 12 माइक्रोफैराड और 8 माइक्रोफैराड के कॉम्बिनेशन से टोटल 50 माइक्रोकूलम की चार्ज पास करेगी। तो चार्ज पास करेगी तो इस पूरे कॉम्बिनेशन से कितना पोटेंशियल होगा, वो पोटेंशियल हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। और पोटेंशियल क्या हो जाएगा, ये दोनों पैरेलल है तो पैरेलल में तो पोटेंशियल फाइंड आउट कर लेंगे। तो पोटेंशियल फाइंड आउट कर लेंगे, तो पोटेंशियल जब पता चल जाएगा तो 12 माइक्रोफैराड से कितना चार्ज पास कर रहा है वो चार्ज हमें पता। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करते हैं, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, पोटेंशियल फाइंड करते हैं 12 माइक्रोफैराड और 8 माइक्रोफैराड के कम, तो हम लोग फाइंड करते हैं। चलो पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पोटेंशियल हो जाएगा पोटेंशियल इक्वल टू क्यू बाय, ये फॉर्मूला होता है, क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा 12 माइक्रोफैराड और 8 माइक्रोफैराड के कम चार्ज पास, टोटल कितना पास कर रहा है, -50 माइक्रो, यहाँ से लिखेंगे -50 माइक्रो, ठीक है, माइक्रो। एंड नीचे लिखेंगे हम लोग टोटल कैपेसिटेंस, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, क्योंकि 12 माइक्रोफैराड एंड 8 माइक्रोफैराड दोनों क्या आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन, और पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, क्या हो जाएगा 20, ये हो गया तुम्हारा, कट गया कट गया, ये हो गया -5/2 माइक्रो वोल्ट, तुम्हारा पोटेंशियल निकल के आ गया, ठीक है। ये पोटेंशियल फाइंड आउट हो गया। अब ये जो पोटेंशियल आया वो पोटेंशियल तुम्हारा 12 माइक्रोफैराड और 8 माइक्रोफैराड के पैरेलल कॉम्बिनेशन, हम लोग जानते हैं कि जब ये दोनों पैरेलल है और जो पोटेंशियल इतना आया, तो जो पोटेंशियल होगा 8 माइक्रोफैराड और 12 माइक्रोफैराड दोनों के द्वारा क्या होगा, सेम होगा, पैरेलल है, पैरेलल में पोटेंशियल क्या होता है, सेम होता है। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि जो 12 माइक्रोफैराड का जो कैपेसिटेंस है, 12 माइक्रोफैराड का जो कैपेसिटेंस है उसके द्वारा जो पोटेंशियल होगा तो वो कितना हो जाएगा, -5/2 माइक्रो, ठीक है। हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है 12 माइक्रोफैराड के द्वारा चार्ज, चार्ज इससे पास कर रहा है। चार्ज निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, Q बराबर हो जाएगा C टू V, कितना C रखेंगे 12, 2 माइक्रोफैराड है 10⁻⁶ इंटू -5/2 एन माइक्रो 10⁻⁻, यहाँ से देखो तो 2 से कटेगा 12, 6 बार में जाएगा 6 इंटू 5 -30 एंड 10⁻⁶, 10⁻⁶ जाएगा, गड़बड़ तो नहीं, अच्छा अच्छा यहाँ पे देखो ये गड़बड़ हमने, ये माइक्रो माइक्रो खत्म हो जाएगा, माइक्रो खत्म हो जाएगा तो ये माइक्रो खत्म, माइक्रो खत्म, यहाँ से आ जाएगा आपका -30 माइक्रो कूलम, -30 माइक्रो
कूलम आपका टोटल चार्ज आ जाएगा। तो इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इस सवाल की करेक्ट आंसर। ठीक है, ये सवाल को मुझे लगता है थोड़ा सा लेंदी लेके चला गया। ठीक है, इतना लेंदी ले जाना नहीं चाहिए था, ये ऐसा लग रहा है, बट कोई बात नहीं। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। हो जाता है किसी किसी क्वेश्चन में थोड़ा सा चला जाता है लेंदी, जिस समय आप जो सोच लेते हो वैसे ही चले जाते हैं। ठीक है, इतना लेंदी नहीं जाना चाहिए था, मुझे ऐसा लग रहा है। मैं थोड़ा सा और शॉर्ट में सवाल सोल्व कर सकता था। देखो नेक्स्ट सवाल पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है, ए प्रोटोन इज टेकन फ्रॉम पॉइंट P1। ठीक है, एक प्रोटोन है, ये पॉइंट P1 से टेकन किया गया टू पॉइंट P2। अच्छा, पॉइंट P1 से पॉइंट P2 तक क्या किया गया, उस प्रोटोन को टेकन किया गया, कैरी किया गया। ठीक है, लेके जाया गया। बोथ लोकेटेड इन ए इलेक्ट्रिक फील्ड। ये दोनों पॉइंट जो P1 P2 है, दोनों पॉइंट आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लोकेटेड है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, लोकेट कर ही देते हैं भाई। चलो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया भाई, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये हमने एक पॉइंट ले लिया P1 और ये दूसरा पॉइंट हमने ले लिया, और एक प्रोटोन है तुम्हारा। प्रोटोन मीन्स पॉजिटिव चार्ज। तो इस पॉजिटिव चार्ज को क्या किया गया, इस P1 से P2 तक क्या किया गया, कैरी किया गया। ठीक है, लेके जाया गया। अब देखो तो सवाल में क्या बोला गया है, तो पोटेंशियल एट पॉइंट्स P1 एंड P2 आर -5 वोल्ट एंड +5 वोल्ट। P1 वाला जो पॉइंट है आपका, P1 वाले पॉइंट पे जो पोटेंशियल है आपका, वो दे रखा है, दे रखा है V1 हम मान लीजिए, दे रखा है -5 वोल्ट। एंड जो P2 वाला पॉइंट है, वहां पे पोटेंशियल दे रखा है +5 वोल्ट दे रखा है। ठीक है, ये आपका P1 का पोटेंशियल हो गया और ये आपका P2 का पोटेंशियल। उसके बाद बोला गया है, एज्यूमिंग दैट काइनेटिक एनर्जी ऑफ द प्रोटोन एट पॉइंट्स P1 एंड P2 आर 0। अच्छा, पॉइंट P1 पॉइंट P1 पे पॉइंट P1 पे काइनेटिक एनर्जी आपको 0 एज्यूम करना है, एंड पॉइंट P2 पे भी आपको काइनेटिक एनर्जी कितना एज्यूम करना है, 0 एज्यूम करना है। ठीक है, ऐसा सवाल में बोला गया है। द वर्क डन ऑन द प्रोटोन इज, पूछा जा रहा है आपसे इस प्रोटोन पे वर्क डन कितना होगा। जब इस प्रोटोन को P1 से P2 पॉइंट तक ले जाएंगे, प्रोटोन के द्वारा वर्क डन कितना होगा, प्रोटोन पे कितना। लोग जानते हैं, हम लोग जानते हैं वर्क डन निकालने का फॉर्मूला। वर्क डन निकालने का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, किसी चार्ज को किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जब कैरी करते हैं एक पॉइंट से दूसरे, तो वर्क डन निकालने का फॉर्मूला होता है Q डेल्टा V। यहाँ डेल्टा V होता है पोटेंशियल डिफरेंस, होता है तुम्हारा चार्ज। ठीक है, वर्क डन हो जाएगा Q। Q तुम्हारा क्या है, Q तुम्हारा है चार्ज। चार्ज क्या दे रखा है तुम्हारा, प्रोटोन, एक प्रोटोन है, सिंगल प्रोटोन। चार्ज का क्या लिखेंगे हम लोग, N इंटू E। N होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे प्रोटोन है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होता है चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन या चार्ज ऑन 1 प्रोटोन। यहाँ पे प्रोटोन है तो इलेक्ट्रॉन की जगह मींस E की जगह चार्ज ऑन 1 प्रोटोन इंटू डेल्टा V। डेल्टा V होता है फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल। यहाँ से W हो जाएगा N E फाइनल पोटेंशियल। तो फाइनल पोटेंशियल हो जाएगा P2 वाले पॉइंट पे, और P2 वाले पॉइंट पे कितना दे रखा है, +5 माइनस V1 तुम्हारा इनिशियल पोटेंशियल मींस P1 वाले पॉइंट पे, P1 वाले पॉइंट पे कितना दे रखा है, -5 वोल्ट। यहाँ लिखेंगे -5 वोल्ट। तो फाइनली यहाँ से निकल के आ जाएगा W बराबर हो जाएगा N। N होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, तो एक प्रोटॉन यहाँ पे सिंगल एक प्रोटॉन, N की जगह 1। एंड E होता है चार्ज ऑन 1, होता है 1.6 10 पे पावर माइनस कूलम, ये होता है। एंड 5 माइनस माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। 5 5 हो जाएगा 10। यहाँ से W आ जाएगा तुम्हारा 1 10 पे पावर माइनस 19 हो जाएगा 10 पे पावर माइनस। इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1.6 इंटू पे पावर माइनस 8। इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बड़े बहादुर। ठीक है, बड़े बहादुर आप। चलिए, तो नेक्स्ट सवाल पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट सवाल जैसा कि आपके स्क्रीन पे आ चुका है, सवाल को हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्या बोला गया है, 3 पॉइंट चार्जेस each of charge Q are placed on a vertices of a triangle ABC। तो यहाँ पे क्या है आपका, एक ट्रायंगल ABC दे रखा है। सबसे पहले हम लोग एक ट्रायंगल ABC ले लेते हैं, ऐसा करते हैं। सबसे पहले हम लोग एक ट्रायंगल ABC ले लेते हैं। ट्रायंगल हमें A एंड, और सवाल में क्या बोला गया, 3 पॉइंट चार्जेस ईच ऑफ चार्ज Q आर प्लेस्ड वर्टिसेज ऑफ ए ट्रायंगल ABC। यहाँ पे आपका टोटल 3 पॉइंट चार्ज है, 3 पॉइंट चार्ज है। तीनों पॉइंट चार्ज का, तीनों पॉइंट चार्ज होता है मैग्नीट्यूड में इक्वल है, मींस तो पॉइंट का जो होता है Q चार्ज है। ठीक है, और इस तीनों चार्ज को क्या किया गया है, ट्रायंगल के ABC वर्टिसेज क्या किया गया है, रख दिया गया है। ए पे रख देते हैं Q चार्ज,
पे रख देते हैं हम लोग क्यू चार्ज, एनसी पे भी रख देते हैं हम लोग क्यू चार्ज आपका मैग्नीट्यूड। बाद बोला गया है व्हेन ए बी इक्वल टू ए सी इक्वल टू 5L, जो ए बी है और आपका जो ए सी है वो दोनों क्या है, इक्वल है, दोनों का साइड इक्वल है। यहाँ पे रख देते हैं 5L एंड 5L। बाद बोला गया बी सी इक्वल टू 6L, कितना दे रखा है, बी सी आपका दे रखा है 6L, कितना दे रखा है 6L, ये आपका बी सी। मीन्स आपका ए बी और ए सी दोनों का साइड आपको पता है, साइड की लेंथ पता है। तो आपसे पूछा जा रहा है द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट मिड पॉइंट ऑफ साइड बी सी बी। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल आपसे पूछा जा रहा है कहाँ पे, बीसी वाले जो साइड है, जो बीसी वाला साइड है उसके मिड पॉइंट। मिड पॉइंट का मतलब तुम बोल सकते हो कि अगर टोटल बीसी का साइड का लेंथ 6L है तो मिड पॉइंट से सी तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो सी तक का डिस्टेंस 3L हो जाएगा एंड इधर बी तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 3L हो जाएगा इसके मिड पॉइंट से। इस मिड पॉइंट पे, इस बीसी वाला जो साइड है, इस बीसी वाले साइड के मिड पॉइंट पे आपसे पूछा जा रहा है टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल सी वाला वर्टिस है जो उस पे जो चार्ज है, ए वाला जो वर्टिस है चार्ज है और बी वाला जो वर्टिस है चार्ज है, सभी चार्ज के कारण मिड पॉइंट पे आपको निकालने हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। निकालने मींस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे करेंगे, देखो हम लोग जानते हैं इस मिड पॉइंट पे क्या होगा, ये क्यू चार्ज, इस क्यू चार्ज के कारण भी होगा सी वाला एंड ए वाला, सभी के कारण होगा। सभी के कारण हम लोग नेट पोटेंशियल अगर लिखा जाए, नेट पोटेंशियल अगर लिखें तो हो जाएगा वी ए प्लस वी बी प्लस वी ए। ये मीन्स ए वाला जो पॉइंट चार्ज है उस पॉइंट चार्ज के कारण पोटेंशियल सी, ए वाला पॉइंट चार्ज के कारण अगर बीसी इस मिड पॉइंट पे अगर हम पोटेंशियल फाइंड करेंगे, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस लेंगे, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस के लेंगे। तो अगर देखा जाए तो यहाँ पे देखो तो ये तुम्हारा 90 डिग्री हो जाएगा और ये वाला जो तुम्हारा साइड है ये 5L है और ये तुम्हारा साइड 3L है। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, ए से मिड पॉइंट तक का डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा। तो ये तुम्हारा हाइपोटेनस हो गया 5L डिस्टेंस, ये 3L डिस्टेंस तुम्हारा हो गया बेस और ये तुम्हारा हो गया परपेंडिकुलर। हमें निकालना है परपेंडिकुलर। सबसे पहले हम लोग परपेंडिकुलर निकालते हैं। परपेंडिकुलर निकालने के लिए मीन्स ए से मिड पॉइंट तक का बीच का डिस्टेंस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अंडर रूट 5L का स्क्वायर, 5L का स्क्वायर माइनस 3L का स्क्वायर। तो 5L का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, L का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 3L, तो माइनस है 25L स्क्वायर में से 9L स्क्वायर जाएगा तो कितना हो जाएगा 16L इक्वल 16L स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं 16L और 16L स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं 4L। क्या लिख सकते हैं 4L। ये हमारे पास जो होता है ए से लेके ए से इस मिड पॉइंट तक का डिस्टेंस निकल के आ गया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना 4L निकल के। अब आओ देखो ध्यान समझना, अब हमें क्या निकालना, हमें निकालना है वी है। तो वी अगर लिखेंगे इस ए पॉइंट चार्ज के कारण पोटेंशियल सबसे पहले क्या लिखेंगे के क्यू बाय ए से सी तक का डिस्टेंस, ए से इस मिड पॉइंट तक का डिस्टेंस, ए से मिड पॉइंट तक का डिस्टेंस जाएगा कितना, तो आ गया 4L, लिखेंगे 4L प्लस वी, भी लिखेंगे बी वाले पॉइंट चार्ज के कारण के क्यू बाय आर, आर तो आर यहाँ पे डिस्टेंस लिखेंगे कहाँ से कहाँ तक, बी वाला जो पॉइंट चार्ज वहां से और इस मिड पॉइंट तक का डिस्टेंस 3L, तो यहाँ लिखेंगे प्लस बी सी के कारण वाले पॉइंट चार्ज के कारण इससे जाएगा के क्यू बाय डिस्टेंस कितना हो जाएगा, सी वाले पॉइंट चार्ज से लेके इस मिड पॉइंट तक का डिस्टेंस 3L से सभी का डिस्टेंस। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, के क्यू कॉमन ले लेंगे, के क्यू कॉमन हो जाएगा ये वाला एंड 4L 3L का एलसीएम लेते हैं, 4L 3L का अगर एलसीएम लेते हैं हो जाएगा 12L हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा के क्यू तो कॉमन लेते हैं इधर हम, तो 3L 4L से 3L को डिवाइड करेंगे तो 3L प्लस ये हो जाएगा तुम्हारा के क्यू बाय 3L, तो हाँ तो के क्यू बाय सॉरी थ्री, सिर्फ 3 हो जाएगा प्लस 3 से हो जाएगा 4 प्लस 3L से हो जाएगा 4, यहाँ से आ जाएगा के 4 4 8 10 11 11 बाय 12L जाएगा 11, जल्दी किए क्या, एल मैच क्यों नहीं कर रहा है, तो 25L का स्क्वायर माइनस राइट हो जाएगा।
16 9 25 एल का स्क्वायर, एल का स्क्वायर 4L, ये तो 4L आ गया। ये डिस्टेंस बेस से मिड पॉइंट तक वो स्टैटिक पोटेंशियल को फाइंड करना। तो फॉर्मूला होता है के क्यू बाई आर, ये की जगह में लिखे के क्यू बाई आर 4L, बी की जगह के क्यू बाई आर 3L, एंड VC की जगह के क्यू बाई 3L। ठीक है, तो 4 3 और 3 का भाड़ा ले सकते हैं क्यू बाई एल। अच्छा अच्छा, बे यार, ये जो है ना बेवकूफ़े हैं, के का वैल्यू रखे ही नहीं। के का वैल्यू रखेंगे तब ना, यहाँ से हो जाएगा 11 बाई के जगह लिखेंगे बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू 2 2 बाई एल। अब आएगा ना 12 चौक 48, आ तो गया 11/48, 11/48 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाय एल। ये सवाल हो जाएगा आपका, करेक्ट आंसर हो जाएगा 11/48, सॉरी 4 नहीं अब होगा 11/48, 11/48 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एल, 11/48 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाई एल, ऑप्शन ए मैच कर, करेक्ट आंसर। भाई साहब बताओ, मतलब थोड़ा सा मैंने मिस्टेक यहाँ पे किया, थोड़ा सा क्या मिस्टेक किया भाई, थोड़ा सा मिस्टेक जो हमने किया, यहाँ पे के का वैल्यू हमने नहीं रखा था, और के का वैल्यू हमने रखा नहीं था और हम आंसर देख रहे थे, आंसर मैच क्यों नहीं कर रहा बताओ, बेवकूफ है। हाँ बेवकूफ कान, बताओ ना बेवकूफ कैसे कोई हो सकता है। अब देखिए नेक्स्ट सवाल है हमारे स्क्रीन पे, नेक्स्ट सवाल क्या दे रखा है, नेक्स्ट सवाल है टू कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटेंस C1 एंड C2 आर कनेक्टेड इन पैरेलल। ठीक है, वो कैपेसिटर से आपका कैपेसिटेंस दे रखी है C1 को पैरेलल में कनेक्ट किया गया है। चलो कर देते हैं, जैसा बोलेगा भाई वैसा हम लोग करें। ये आपका C1 है और ये आपका, दोनों को भाई साहब क्या किया गया है, पैरेलल में कनेक्ट किया। पैरेलल में जब कनेक्ट किया होगा तो किसी ना किसी बैटरी के थ्रू कनेक्ट किया हुआ है, किसी ना किसी सोर्स के थ्रू ही कनेक्ट किया। ठीक है, कर दिए। उसके बाद बोला गया है इफ ए चार्ज Q इज गिवन टू द कम्बिनेशन, इस पूरे कम्बिनेशन को मींस C1 और C2 का जो कम्बिनेशन है, पैरेलल का जो कम्बिनेशन, पूरे कम्बिनेशन को चार्ज दिया गया, तो क्यू चार्ज दे देते हैं। ये बैटरी मान लो, ये बैटरी क्या करेगा, क्यू चार्ज देगा, ये क्यू चार्ज ऐसे चलते हो जाएगा। मैं निकला गाड़ी लेके, ये रास्ते पे एक मोड़ आया, C1 C2 के पास पहुंच गया, C1 C2 के पास तुम्हारा क्या है, ये क्यू चार्ज पहुंच गया। ये जो क्यू चार्ज यहाँ पहुंचेगा तो क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा, C1 में जाएगा कुछ, C2 में जाएगा, बिकॉज ये पैरेलल कम्बिनेशन, पैरेलल कम्बिनेशन जानते हैं क्या होता है, पोटेंशियल सेम होता है लेकिन चार्ज क्या होता है, डिवाइड हो जाता है। अब उसके बाद द रेशियो ऑफ द चार्ज ऑन द कैपेसिटर C1 टू द चार्ज ऑन C2 विल बी, तो पूछा जा रहा है आपका C1 वाला कैपेसिटर और C2 वाला जो कैपेसिटर है उस दोनों को जितना चार्ज मिलेगा उस चार्ज का रेशियो बताइए। ठीक है, लोग जानते हैं इस दोनों कैपेसिटर को टोटल कितना चार्ज मिल रहा है, क्यू मिल रहा है, तो इस क्यू चार्ज में से क्या होगा, कुछ C1 को मिलेगा और कुछ C2 को मिलेगा। अब कितना मिलेगा हमें नहीं पता है, तो यहाँ पे क्या है, ये C1 C2 का पैरेलल कम्बिनेशन, और हम लोग जानते हैं कि पैरेलल कम्बिनेशन क्या होता है, जिस सोर्स के थ्रू, जिस बैटरी के थ्रू आपने इसे किया है, क्या होगा, उसका जो पोटेंशियल होगा वही पोटेंशियल क्या होगा, C1 का भी होगा एंड C2 का भी होगा। ठीक है, दोनों का सेम होगा, पोटेंशियल सेम होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले पोटेंशियल फाइंड आउट कर लेते हैं। क्या करते हैं, सबसे पहले पोटेंशियल C1 और C2 दोनों का पोटेंशियल, पूरे सिस्टम का पोटेंशियल फाइंड, पूरे सिस्टम का अगर पोटेंशियल निकालेंगे तो हो जाएगा टोटल चार्ज पूरे सिस्टम का, पूरे सिस्टम का टोटल कैपेसिटी, टोटल कैपेसिटेंस निकालेंगे, क्या टोटल कैपेसिटेंस हो जाएगा C1 प्लस C2, पैरेलल में है, यहाँ से निकल के आ गया पोटेंशियल। और जब पोटेंशियल में पता चल गया और हमें निकालना है C1 और C2 को कितना चार्ज मिला और उसका फिर रेशियो निकालना है। अगर मैं C1 का चार्ज निकालता हूँ, कितना निकालता हूँ, C1 का चार्ज, C1 का चार्ज हम लोग मान लिए Q1, मान लेते हैं C1 को चार्ज मिला, Q1 बराबर कितना हो जाएगा, Q1 बराबर हो जाएगा C1 इंटू Q1 हो जाएगा इंटू Q बाय Q1 प्लस C2। उसके बाद हम लोग निकालते हैं Q2 बराबर हो जाएगा Q2 बराबर किसका चार्ज, C2 का, हो जाएगा C2 का, तो C2 इंटू पोटेंशियल तो सेम है, यहाँ से हो जाएगा C2 इंटू C2 दे रखा है
तो है ऑलरेडी सी, वी तुम्हारा हो जाएगा क्यू बाय वन प्लस, क्या क्या जा रहा है, पूछा जा रहा है क्यू वन बाई क्यू टू का रेशियो, क्यू वन बाई क्यू टू का रेशियो निकाल, क्यू वन बाई क्यू टू का जब रेशियो निकालेंगे हम लोग तो क्यू वन इतना आ गया तुम्हारा और क्यू टू तुम्हारा इतना, यहाँ से हो जाएगा सी वन क्यू बाय वन टू बाय सी वन प्लस सी टू बाय टू बाय वन प्लस, यहाँ से सी वन प्लस सी टू खत्म हो जाएगा, क्यू वन बाय क्यू बराबर सी वन बाय, सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, सवाल की करेक्ट आंसर हो जाएगी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगी। क्लियर है, यही तो बनेगा। चलो कोई डाउट नहीं, नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। तो नेक्स्ट सवाल हमारे स्क्रीन पे आ चुका है, ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज चार्ज टू वी वोल्ट, ठीक है, ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को वी वोल्ट से चार्ज किए, कहाँ से चार्ज किए, वी वोल्ट के पोटेंशियल से चार्ज किए बाय बैटरी, एक बैटरी का यूज करके, तो उस बैटरी का पोटेंशियल कितना दे रखा है, वी दे रखा है। सबसे पहले हम चार्ज कर ही लेते हैं, एक तुम्हारा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, तो हमने क्या किया, एक बैटरी से कनेक्ट करके, जिस बैटरी का पोटेंशियल दे रखा है, वी दे रखा है, और इससे हमने क्या किया, इसको चार्ज। जब हम लोग कैपेसिटर को इस वी वोल्ट के बैटरी से चार्ज करेंगे तो इस बैटरी पे क्या, इस कैपेसिटर के पास क्या हो जाएगा, वो चार्ज आ जाएगा, और चार्ज कितना होगा, तो चार्ज हो जाएगा तुम्हारा Q इक्वल टू, मान लेते हैं इस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस सी दे रखा है जो कि यहाँ पे दिया नहीं है, चलो हम लोग मान लेते हैं सी इंटू हो जाएगा पोटेंशियल वी, सी इंटू वी, ये तुम्हारा चार्ज आ जाएगा। सवाल में क्या बोला गया, सवाल में बोला गया द बैटरी इज डिस्कनेक्टेड एंड द सेपरेशन, अच्छा बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दिया, मीन क्या है, बैटरी को क्या किया गया, इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर से कनेक्ट किया गया, उसके बाद डिस्कनेक्ट किया गया, जितना देर कनेक्ट होगा उतना देर में क्या होगा, ये चार्ज हो जाएगा, उसके बाद डिस्कनेक्ट कर दिया, बाहर कर दिया, जैसे ही इसको डिस्कनेक्ट करेंगे तो फाइनली क्या हो जाएगा, उस कैपेसिटर के पास चार्ज इतना Q बराबर सी इंटू किया जाएगा, ताकि ऑलरेडी हमने पहले लिख चुका है। तो बोला गया एंड द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स इज हाफ, अब इस दोनों प्लेट की, ये जो दोनों प्लेट है, इस दोनों प्लेट के बीच का सेपरेशन हाफ कर दिया, तो हम लोग ऐसा करते हैं कि पहले इस प्लेट के बीच का सेपरेशन D1 बराबर D मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, D1 बराबर D मान लेते हैं। अब क्या किया गया, इस दोनों प्लेट के बीच का सेपरेशन को क्या किया गया भाई, हाफ कर दिया, आधा कर दिया। तो दूसरा केस D2 बराबर ले लेते हैं D/2, पहले हमने D माना, अब हो जाएगा कितना, D2 बराबर हो जाएगा D1/2, D1/2 मीन्स D1 का जगह D, तो D/2, ये आ गया तुम्हारा दूसरा केस का। ये तुम्हारा हो गया केस फर्स्ट, ये तुम्हारा हो गया केस सेकेंड। केस फर्स्ट में तुम्हारा कैपेसिटर पे टोटल चार्ज आ गया C इंटू V, और दोनों प्लेट के बीच का डिस्टेंस आ गया D1 इक्वल टू D। अब केस टू में तुम्हारा जब बैटरी हटाए, तो बैटरी हटाने के बाद भाई साहब उसके पास क्या चार्ज होगा C इंटू V, तो इसके पास चार्ज होगा C इंटू, एंड दोनों प्लेट के बीच का डिस्टेंस आधा हो गया, तो D/2 हो गया, ठीक है। द न्यू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर, तो अब बताइए इस कैपेसिटर के अक्रॉस, ठीक है, तो अब बताइए इस कैपेसिटर के अक्रॉस न्यू पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, न्यू पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा ये बताइए। तो मान लेते हैं पहले पोटेंशियल डिफरेंस इसका V है, अब पोटेंशियल डिफरेंस हम मान लेते हैं दूसरे केस में V, कैसे निकलेगा, कैसे निकलेगा, क्या करेंगे हम लोग बताओ यहाँ पे। तो हम लोग क्या करते हैं, देखो हम लोग एक फॉर्मूला पढ़े हैं पोटेंशियल का कैपेसिटेंस के फॉर्म में, पोटेंशियल का कैपेसिटेंस के फॉर्म में हम लोग एक फॉर्मूला पढ़े हैं, वो फॉर्मूला क्या है, वो फॉर्मूला है आपका E इक्वल टू क्यू बाय, इक्वल टू क्यू बाय, ये हमने फॉर्मूला पढ़ा है, और C का हमने फॉर्मूला पढ़ा है एप्सिलॉन नॉट A बाई डी, एप्सिलॉन नॉट A बाई ऊपर चला जाएगा D, ए हो जाएगा एरिया ऑफ दैट प्लेस, दैट प्लेट, उस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का एरिया, ये हो जाएगा दो प्लेट के बीच का डिस्टेंस, ये हो गया, और चार्ज तुम्हारा क्या होगा, चार्ज हो जाएगा उस दो प्लेट के, दो पैरेलल प्लेट पे कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट, चार्ज, पोटेंशियल का फॉर्मूला। अब यहाँ से अगर देखा जाए, यहाँ से अगर देखा जाए तो हम लोग ऐसा करते हैं, तो ऐसा करते हैं हम लोग, यहाँ पे क्या करते हैं, Q की जगह हम लोग लिख देते हैं C इंटू वी, C इंटू वी टू D बाई एप्सिलॉन नॉट A। Q की जगह हमने क्या लिख दिया, Q की जगह हमने लिख दिया C इंटू वी लिख दिया, तो Q की जगह हमने C इंटू वी लिख दिया, और C का फॉर्मूला तो ऑलरेडी हमें पता है एप्सिलॉन नॉट A बाई डी, नहीं ऐसा नहीं करते, जरूर जरूर ऐसा नहीं, ऐसा
देखो सवाल में क्या बोला गया, सवाल में बोला गया एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस हमने सी मान लिया, ठीक है, मान लिया, ऐसा दिया नहीं सवाल में। तो क्या गया कि वी वोल्ट के बैटरी से कनेक्ट किया गया और उसके बाद चार्ज किया गया, उसके बाद क्या बैटरी को हटा दिया। तो बैटरी को हटा देंगे तो उस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के पास चार्ज कितनी आ जाएगी, बराबर सी इंटू टी आ जाएगी। और हमने ऐसा मान लिया कि इस दोनों प्लेट के बीच का डिस्टेंस पहले कितना है, V1 इक्वल टू डी मान लिया और पोटेंशियल V1 इक्वल टू, ठीक है। और उसके बाद क्या है, जब बैटरी को हटाया गया तो बैटरी को हटाने के बाद फाइनली क्या हुआ, इस दोनों पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच का डिस्टेंस क्या कर दिया गया, हाफ कर दिया। तो अब बताइए पोटेंशियल इसका क्या होगा, अब बताइए पोटेंशियल इसका क्या होगा। तो पोटेंशियल का फॉर्मूला हमने लाया है क्यू डी बाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू डी बाई एप्सिलॉन नॉट ये लाया है, ठीक है। तो हम लोग ऐसा करते हैं, ये Q बराबर जो दे रखा है आपका, Q बराबर C इंटू वी, ये तुम्हारा पहले केस का चार्ज दे रखा है, मीन्स Q1 दे रखा है। और सेकेंड केस जो है तुम्हारा, सेकेंड केस का चार्ज कितना हो जाएगा, तो सेकेंड केस का चार्ज हो जाएगा Q बराबर C, सेकेंड केस का कैपेसिटेंस इनटू सेकेंड केस का पोटेंशियल V2, सेकेंड केस का कैपेसिटेंस C2 एंड सेकेंड केस का पोटेंशियल V2, ठीक है, ये में V2, क्योंकि V2 हमें फाइंड आउट करना है, V2 हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो हम लोग ऐसा करते हैं, पोटेंशियल का फॉर्मूला ये आ गया, तो लिखेंगे ऐसे यहाँ पे Q1 बाय V2 इक्वल टू, लिखेंगे ऐसे Q1 V1 की जगह Q1 Q1 बाय एप्सिलॉन नोट A, नीचे लिखेंगे हम लोग Q2 V2 के लिए Q2 बाय एप्सिलॉन नोट A2, ऐसे लिख सकते हैं। अब यहाँ से देखो V1 बाय V2 इक्वल टू, Q1 की जगह हम लोग लिखेंगे क्या, Q1 की जगह लिखेंगे हम लोग Q1 V1 Q1 बाय एप्सिलॉन नोट A1, नीचे हो जाएगा Q2 की जगह C2 V2, मींस दूसरे कैपेसिटर का, मींस दूसरे केस वाले कैपेसिटर C2 बाय, थोड़ा सा लंबा जा रहा है भाई, तुम शॉर्ट में भी कर सकते हैं बट लेकिन चलो चलते हैं, जो कर दिए कर दिए। एप्सिलॉन नोट A2 खत्म हो जाएगा, एप्सिलॉन नोट जरूर, एप्सिलॉन नोट यहाँ से खत्म हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग क्या करते हैं V1 बाय V2, थोड़ा सा मैं इसको कर ले, अब यहाँ से लिखेंगे हम लोग V1 बाय V2 इक्वल टू C1, तो C1 कितना हो जाएगा, अगर C1 हम लोग यहाँ पे लिखे तो C1 हो जाएगा एप्सिलॉन नोट A बाय D, फर्स्ट केस का एप्सिलॉन नोट A, ए की जगह हम लोग A1 ले लेते हैं बाय D1 इंटू D1 बाय A1, ऐसे हो जाएगा। नीचे C2 की जगह, C2 की जगह, अच्छा इसका पोटेंशियल तो बच ही गया, पोटेंशियल भी लिख देते हैं साइड में, C1 की जगह भी एप्सिलॉन नोट A2 बाय A2 बाई डी, लेकिन डी की जगह लिखेंगे हम लोग D बाई टू, की जगह हम लोग लिखेंगे D बाई टू, D बाई टू लिखेंगे तो 2 ऊपर चला जाएगा, इंटू इंटू हो जाएगा तुम्हारा D2 बाय A2 इंटू पोटेंशियल V2, V2 हमें निकालना है, V2 हमें निकालना है। यहाँ से देखो तो क्या हो जाएगा आपका, यहाँ से आपका, और एरिया हमने ले लिया है, हाँ ये हो गया। अब आगे चलते हैं, अब यहाँ से हो जाएगा तुम्हारा V1 बाय V बराबर, यहाँ से क्या क्या कट जाएगा, देखो A1 खत्म हो जाएगा, A2 जाएगा, एप्सिलॉन नोट खत्म हो जाएगा, तो D1 की जगह हम लोग अब D ले लेंगे, D1 की जगह हम लोग D1 यहाँ से एंड D2, और ये तुम्हारा D2 यहाँ तो D2 D ले रहे हैं यहाँ पे, ये D2 यहाँ पे खत्म हो जाएगा, बचेगा यहाँ पे क्या बचेगा तुम्हारा T बाय टू बचेगा, T बाय टू V2 बचेगा, यहाँ से क्या आ जाएगा V बाय टू V2, तो निकालना क्या है इसमें, सवाल में निकालना है हमें, द न्यू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर विल बी, नया पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, नया पोटेंशियल डिफरेंस अगर हम देखें हो जाएगा V2 बराबर हो जाएगा V बाय टू, बराबर हो जाएगा V बाय हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर। लगता है इस सवाल में हम कुछ ज्यादा ही लेंदी चले गए, थोड़ा सा लेंदी चले गए हम इस, थोड़ा नहीं अच्छा खासा लेंदी चले, पता नहीं यार, मैं क्या है ना अभी शुरू में वीडियो बना रहा हूँ थोड़ा, तो इस वजह से मुझे टाइम लग रही है, ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं कुछ गलती ना हो जाए, तो देख लेना आप लोग थोड़ा, ठीक है, थोड़ा टाइम लगेगा थोड़ा, उसके बाद फिर क्या है रफ्तार पकड़ लूंगा, एंड उसके बाद क्या है शॉर्ट में भी क्वेश्चन हम लोग सोल्व। चलिए आइए, थोड़ा सा लेंदी मतलब मैं चला गया, लेंदी नहीं जाना चाहिए था, ठीक है। अभी मैं क्या है कि अभी मैं वीडियो बनाना शुरू ही किया हूँ,
बट लेकिन ऐसा नहीं है कि अच्छा नहीं है, अच्छा है, सब कुछ ठीक ठाक है। तो मैं थोड़ा पानी पी लेता हूँ। देखो नेक्स्ट सवाल क्या है, द फिगर शोज द वोल्टेज V वर्सेज द करंट I ग्राफ्स फॉर ए वायर एट टू टेम्परेचर T1 एंड 1 कैन कंक्लूड दैट। ठीक है, यहाँ पे क्या है, करंट और वोल्टेज का ग्राफ दे रखा है, तो दो कर्व दे रखे हैं आपके, एक ये कर्व है और दूसरा ये कर्व दे रखा है। फर्स्ट कर्व का टेम्परेचर T1 दे रखा है, सेकंड कर्व का, और आपसे पूछा जा रहा है T1 T2 के रिलेशन क्या होगा। यहाँ पे फोर टोटल चार ऑप्शंस दे रखे हैं, इसका टेम्परेचर ज्यादा होगा, तो कैसे फाइंड करेंगे। देखो इसमें टेम्परेचर उसी का ज्यादा होगा जिसका रेसिस्टेंस ज्यादा होगा, ठीक है, और रेसिस्टेंस उसी का ज्यादा होगा, ठीक है। हम लोग देखेंगे रेसिस्टेंस इसमें किसका ज्यादा होगा। देखो यहाँ पे करंट और अगर वोल्टेज का ग्राफ दे रखा है, और हमें यहाँ से क्या करना है, रेसिस्टेंस फाइंड। अगर रेसिस्टेंस पता चल जाएगा, ठीक है, और जिसका रेसिस्टेंस ज्यादा होगा उसी का टेम्परेचर ज्यादा होगा। सबसे पहले हम लोग फाइंड करते हैं रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे, करंट और वोल्टेज के ग्राफ में, करंट और वोल्टेज के ग्राफ में कर्व का, ठीक है, कर्व का यहाँ पे क्या होगा, जो वोल्टेज के साथ जो एंगल बनेगा, ठीक है, वोल्टेज के साथ क्या होगा, कुछ ना कुछ एंगल बनेगा। ये हमने ले लिया थीटा 2 T2 के लिए, और T1 के लिए ले लिया हमने थीटा 1 ले लिया, ठीक है, ये एंगल हमने ले लिया। देखो यहाँ पे I और V का क्या है, ग्राफ दे रखा है। ये T1 T2 दो कर्व है, कर्व के द्वारा V के साथ क्या हो रहा है, कुछ ना कुछ एंगल बन रहा है, स्लोप बन रहा है। तो अगर हम लोग T1 कर्व और T2 कर्व का अगर हम लोग स्लोप फाइंड आउट करें, तो अगर स्लोप निकालते हैं हम लोग टेन थीटा 1 के, स्लोप अगर हम लोग निकालते हैं, स्लोप का मतलब क्या होता है, टेन थीटा 1 फर्स्ट फर्स्ट वाले कर्व का, मींस T1 वाले कर्व का। तो टेन थीटा 1 बराबर क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे परपेंडिकुलर हो जाएगा आपका I और बेस हो जाएगा आपका वोल्टेज V, ठीक है, ये हो जाएगा। और हम लोग जानते हैं I बाई V किसके बराबर होता है, हम लोग जानते हैं V बराबर होता है, V बराबर होता है आई आर। V बराबर क्या होता है, आई आर। R बराबर होता है V बाई आई। हम लोग बोल सकते हैं I बाई V हो जाएगा 1 बाय आर के बराबर। I बाई V यहाँ से हो जाएगा 1 बाय आर, और 1 बाय आर किसका होगा, ये T1 का, तो यहाँ पे लिख देंगे 1 बाय R1 लिख देंगे। ठीक उसी प्रकार से हम लोग स्लोप निकालेंगे किसका, T2 वाले कर्व का, हो जाएगा टेन थीटा 2, यहाँ से हो जाएगा फिर से I बाय, और I बाई V यहाँ पे किसके बराबर हो जाएगा, 1 बाय R2 के बराबर, T2 वाले कर्व। अब यहाँ से अगर देखा जाए स्लोप ज्यादा किसका दिख रहा है, तो सबसे ज्यादा स्लोप अगर दिख रहा है तो वो दिख रहा है T1 वाले का, एंगल ज्यादा है, टेन थीटा ज्यादा, एंगल ज्यादा मींस स्लोप ज्यादा मींस टेन थीटा ज्यादा। T1 वाला जो कर्व है उसका स्लोप ज्यादा है, उसका जब स्लोप ज्यादा होगा मींस टेन थीटा 1 ज्यादा मींस 1 बाय R1 ज्यादा, तो बोल सकते हैं 1 बाय R1 क्या होगा, 1 बाय R2 से ज्यादा। 1 बाय R1 1 बाय R2 से ज्यादा, तो R2 क्या हो जाएगा, R1 से ज्यादा। और R2 जब R1 से ज्यादा हो जाएगा, R2 आपका R1 से ज्यादा मींस T2 वाला जो कर्व है उसका रेसिस्टेंस क्या होगा, T1 वाले कर्व से ज्यादा मींस R2 R1 से ज्यादा। उसका रेसिस्टेंस ज्यादा होगा, उसका टेम्परेचर भी क्या होगा, ज्यादा। रेसिस्टेंस किसका ज्यादा है, R2 वाले का ज्यादा है, मींस यहाँ से T2 क्या हो जाएगा, T1 से ज्यादा होगा। ऑप्शन नंबर तो मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर डी मैच कर रहा है। सवाल की करेक्ट आंसर हो जाएगी ऑप्शन नंबर, ठीक है, क्लियर है। ठीक है, तो आज की वीडियो हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं। आई होप आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। और मैं अगर बोलूँ तो मैं थोड़ा सा दो क्वेश्चंस में मैं क्या है, दो क्वेश्चंस को मैं थोड़ा लेंदी लेके चला गया, तो उतना लेंदी लेकर जाना नहीं चाहिए था, क्योंकि मुझे फील हो गया इसी समय, कि मुझे इसी समय फील हो गया। होता क्या है ना कि जिसमें आप सवाल सोल्व कर रहे होते हो, तो मैं आपके माइंड में उस सवाल से रिलेटेड तो जो भी कंसेप्ट आ रहे होते हैं, ठीक है, वो लेंदी हो चाहे शॉर्ट हो, अगर लेंदी आ गया लेंदी चला जाएगा सवाल, अगर शॉर्ट आ गया तो शॉर्ट। तो अभी क्या है, मैं ऑफलाइन वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, एंड मीन्स करने का मतलब ये लाइव स्ट्रीम नहीं। तो क्या है कि थोड़ा सा मेरे अंदर हेजिटेशन था, उसके वजह से क्या है, मुझे लग रहा था कहीं कुछ गलती ना हो जाए, मैं फेस नहीं कर पा रहा था, इसकी वजह से क्या हो रहा था, थोड़ा मैं लेंदी लेके जा रहा था। बट इतना लेंदी जाना नहीं चाहिए था सवाल, देखो ना कितना लेंदी लेके, हट, मुझे भी शर्म लग रहा है। गंदा एकदम यार, मैं गंदे इंसान हूँ, गंदे भालू। बताओ इतना इतना लेंदी सवाल कैसे जाएगा, इतना लेंदी सवाल है ही नहीं ये, समझ में आ रहा है कि नहीं। और मैं आपको रियलिटी बताता हूँ, मैं जब इस सवाल को सोल्व कर रहा था कुछ टाइम पहले, एकदम शॉर्ट में मैं सवाल सोल्व किया, लेकिन मैं जब यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा था तो मैं लेंदी लेके चला गया। चलो कोई बात नहीं, हो जाता है कभी, धीरे धीरे इम्प्रूव होगा, आप लोग के सपोर्ट और प्यार से धीरे धीरे सब कुछ। चलिए ठीक है, अब देखो एक सवाल ये बच गया, ये सवाल आपके लिए HW है।
ये सवाल बनाकर आप कमेंट करना कमेंट सेक्शन में इसका आंसर क्या होगा। ठीक, चलो थैंक यू। नहीं बनेगा तो फिर मैं उस सवाल को सोल्व करूंगा। ठीक है, थैंक यू। तो आप लोग को थैंक यू लास्ट एंड तक वीडियो को देखने के लिए। एंड अगर आप चैनल पे नए नए विजिट हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना, जरूर से जरूर शेयर करना एंड सजेशन भी देना क्या और इम्प्रूवमेंट चाहिए, ठीक है, एंड किस टाइप के कंटेंट आपको चाहिए, ये भी आप सजेशन कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना। ठीक है, चलो बाय बाय, थैंक यू एंड हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू, बिकॉज आज दिवाली है और दिवाली के दिन ही मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ। ठीक है।